जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। छत्तीसगढ़ में अब गर्मी में बिजली का झटका लगा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं और 10 से लेकर के 15 पैसे प्रति यूनिट अब बिजली महंगी हो गई है। छत्तीसगढ़ के घरेलू उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट बिजली की खपत पर 10 रुपये अधिक चुकाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में 2.31% की महंगाई की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बीते दिन नया टैरिफ जारी कर दिया है। इसमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ाई गई है, जबकि अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से वृद्धि की गई है। जबकि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको इस बढ़ोतरी से बाहर रखा गया है, जिसमें मुख्य रूप से किसान और ग्रामीण अस्पतालों को भी छूट दी जा रही है। तो आयोग ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है कि गैर सब्सिडी वाले कृषि पंप वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 20% की छूट जारी रहेगी। खेतों में लगे बिजली के मोटर पंप और खेतों की रखवाली के लिए 100 वाट भार के उपयोग वाली सुविधा प्रभावी है और आयोग ने इसको इस साल भी जारी रखा है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बस्तर विकास प्राधिकरण और सरगुजा विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जो भी संचालित अस्पताल हैं, नर्सिंग होम है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, इनके लिए प्रचलित बिजली की दरों में 7% की छूट आगे भी जारी रहेगी और यह छूट पहले से ही मिल रही है। महिला स्व सहायता समूहों से संचालित ग्रामीण व्यावसायिक गतिविधियों में, जैसे कि गौठानों में, अब जो ऊर्जा प्रभार है इसमें 10% की छूट पहले की तरह ही जारी रहेगी। और अब बात कर लेते हैं तेज बारिश के बारे में, जो कि बीते दिन संपन्न हुई है बिलासपुर में और दूसरे जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया था। मौसम विभाग ने इसके लिए सूचना जारी की थी। कोरबा, जसपुर, सरगुजा समेत कुछ जिलों में आंधी पानी की चेतावनी भी जारी की गई थी। मौसम विभाग ने सैटेलाइट देख करके यहाँ पर एक त्वरित अनुमान जारी किया गया था। छत्तीसगढ़ में मध्य और उत्तरी भाग में मौसम बिगड़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिलासपुर, कोरबा, जसपुर और सरगुजा, साथ ही साथ उनसे लगे जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ मौसम बहुत ज़्यादा खराब रहने की संभावना जताई गई थी बीते दिन के त्वरित अनुमान के कारण, और जो कि सटीक भी साबित हुई है। ऐसे में रात 8 बजे तक यहाँ गरज चमक के साथ अंधड़ उठे और आकाशीय बिजली गिरी। और साथ ही साथ बात करें तो इस अलर्ट के बाद से शाम 7 बजे से बिलासपुर में भी तेज बारिश हो रही थी। इसके अलावा रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने शाम को एक त्वरित अनुमान जारी किया गया था बीते दिन, और इसके मुताबिक शाम 4 बजे से रात तक पेंड्रा, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर, जसपुर, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद, साथ ही साथ महासमुंद और उनसे लगे जिलों में 1-2 स्थानों पर अंधड़ उठा। और इसके अलावा इन जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली भी गिरी। इसके अलावा बात करें तो तेज बारिश भी यहाँ पर हुई है। अगर मैं बात करूँ तो एक त्वरित अनुमान जो कि बीते दिन जारी किया गया था, ये बिल्कुल से सटीक साबित हुई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मौसम विभाग के द्वारा इस प्रकार के त्वरित अनुमान लगातार जारी किए जा रहे हैं और जो सटीक भी साबित हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो बीते कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में इस प्रकार की बरसात देखने को भी मिल रही है और हम इसको लगातार आपको अपडेट भी करते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारियों की 3 दिवसीय हड़ताल पूरी तरीके से हो गई है समाप्त। 26 सूत्री मांगों पर सहमति बन गई है। 3 दिन की हड़ताल अवधि का इनको वेतनमान भी मिलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले आयोजित की गई स्वास्थ्य कर्मचारियों की 3 दिवसीय हड़ताल समाप्त हो गई है। बीते दिन दोपहर हड़ताल खत्म होने से पहले प्रमुख स्वास्थ्य सचिव संघ ने प्रतिनिधिमंडल को चर्चा के लिए बुलाया था, जिसमें उनकी 26 सूत्री मांगों पर सकारात्मक चर्चा की गई और वेतन विसंगति को दूर करने के लिए प्रस्ताव भी तैयार करने का निर्देश स्वास्थ्य सचिव को दे दिया गया है। इसके साथ ही 3 दिन के हड़ताल को कार्य दिवस मानते हुए वेतन भुगतान करने के संबंध में भी गाइडलाइन जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेश के सभी स्वास्थ्य कर्मचारी 11 से लेकर के 13 अप्रैल तक हड़ताल पर थे और इसमें राज्य भर के तकरीबन 30,000 से भी अधिक कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों ने अपनी 26 सूत्री मांगों को लेकर कामकाज ठप कर दिया था और इसके चलते सिम्स सहित जिला अस्पताल में भी मरीजों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई थी और लोगों को दवाइयां तक नहीं मिल पा रही थी। इसके अलावा बात करें तो हड़ताल वापस लेने के लिए संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ साथ प्रमुख स्वास्थ्य सचिव मनिंदर कौर द्विवेदी सहित अफसरों के साथ बैठक हुई, जिसमें उनकी सभी मांगों पर बिंदुवार चर्चा की गई है।
और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ ने अनिश्चितकालीन आंदोलन को स्थगित कर दिया है। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के बैनर तले अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर के छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट रेंजर एसोसिएशन के बैनर तले 3 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर थे। वहीं क्षेत्रपाल संवर्ग के अधिकारी 5 अप्रैल से लगातार अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों वर्ग के कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के कारण वनों की सुरक्षा भगवान भरोसे थी और वनों में भी आग लगी हुई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हद तक भी बढ़ी। लगातार 22 दिनों से चले इस हड़ताल के कारण वनों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की बात सामने आई है और इसको लेकर पिछले दिनों पीसीसीएफ ने आंदोलन कर रहे संघ के पदाधिकारियों को पत्र जारी कर 2 दिन में आंदोलन वापसी के लिए कहा था। हालांकि शुरुआत में आंदोलन समाप्त नहीं करने की बात कही गई, लेकिन बीते दिन इसको अगले 2 माह के लिए संघ ने टाल दिया है और स्थगित कर दिया है। यानी कि आंदोलन अब 2 महीने बाद होने जा रहा है और वही रेंजर्स एसोसिएशन की तरफ से अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। हालांकि बताया जा रहा है कि सभी संवर्ग का आंदोलन स्थगित हो चुका है। लेकिन इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में जो है राज्य लघु वनोपज सहकारी समिति के संघ के जो प्रबंधक और मुंशी संघ के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर हड़ताल पर चले गए हैं और इनका हड़ताल बीते कुछ दिनों से जारी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के जो कर्मचारी है इनके द्वारा बात करें तो प्रबंधकों और मुंशियों की इस हड़ताल की वजह से लगभग, यानी कि बात करें तो जो प्रबंधक हैं 902 प्रबंधक हैं पूरे प्रदेश भर से और लगभग बात करें तो 1 लाख मुंशियों की संख्या है जो पूरी तरीके से हड़ताल पर चले गए हैं। और इस हड़ताल की वजह से अब बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो भी वनोपज संग्रहण के काम है, जैसे कि शांतिपूर्ण हड़ताल पर जाने की वजह से वनोपज संग्रहण के कार्य जो है पूरी तरीके से प्रभावित रहेंगे, जिसमें संग्राहकों का बैंक खाता अपडेट करना हो गया, उनका केवाईसी अपडेट करना हो गया। साथ ही साथ वनोपज संग्रहण और सबसे महत्वपूर्ण तेंदुपत्ता संग्रहण जो आने वाले दिनों में होने जा रहा है, इससे सीधे तौर पर प्रभावित होगा। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी समिति संघ के बैनर तले अपनी कुछ मांगों को लेकर के सरकार के सामने वेतन विसंगति और साथ ही साथ नियमितीकरण को मांग को लेकर के लगातार ये अपना आंदोलन करते नजर आ रहे हैं और इनकी मांग अनिश्चितकालीन हड़ताल के तौर पर चली आ रही है। आकांक्षी जिलों पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने लिखा कि मॉनिटरिंग इंडिकेटर में स्थानीय बोली में शिक्षा, वनोपज खरीदी, कला संस्कृति का भी संरक्षण शामिल किया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने आकांक्षी जिलों में विकास की निगरानी के लिए तय इंडिकेटर में नए विषय जोड़ने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि नए इंडिकेटर जोड़ने से आकांक्षी जिलों के विकास की बहुमुखी निगरानी हो पाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे आकांक्षी जिलों में विकास की परिकल्पना के प्रचलित मापदंड के बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं। हमारे वनांचल और ग्राम्य जीवन के संस्कृति और परंपराओं का विशेष महत्व है। ऐसे में आकांक्षी जिलों की अवधारणा में सांस्कृतिक उत्थान के बिंदु को यथोचित महत्व दिया जाना चाहिए और इस अनुरोध को लेकर के एक चिट्ठी लिखी गई है। और अभी तक बात करें तो प्रदेश के 10 आकांक्षी जिलों में से 8 जो है नक्सल प्रभावित हैं, जिनको आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया है। कॉलेज मैदान में जुटे लगभग 20,000 से भी अधिक किसान उद्यानिकी विभाग से सीखेंगे जुगाड़ की तकनीक। समापन समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। दरअसल बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में पहली बार 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय किसान मेले में उद्यानिकी विभाग के गजब की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस भीषण गर्मी में विभाग ने पौधों में रस्सी बांधकर बैगन को फलदार बना दिया है। मेले का आयोजन बीते दिन से किया जा रहा है और इसमें प्रदेश भर के 20,000 से भी अधिक किसानों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इस भीषण गर्मी में शुरू होने वाले कृषि मेले में उद्यानिकी, कृषि सहित अन्य विभागों में उन्नत फसलों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। दरअसल बात करें तो बीते दिन शाम 4 बजे से शुरू हो चुके इस मेले का उद्घाटन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा किया गया। 15 अप्रैल को समापन अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें सम्मिलित होंगे और इस मेले में किसानों को उन्नत और ऑर्गेनिक खेती की जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही 190 सरकारी और गैर सरकारी स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिसमें उन्नत खेती और आधुनिक फसलों के साथ ही उद्यानिकी, मत्स्य पालन, साथ ही साथ पशुपालन की जानकारी भी दी जाएगी।
देश की जनजातीय कला और साहित्य का मेला लगाया जा रहा है। रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 19 अप्रैल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे इसका उद्घाटन, जबकि 21 अप्रैल को होगा इसका समापन समारोह। राजधानी रायपुर में अगले सप्ताह जनजातीय कला और साहित्य का राष्ट्रीय समारोह होने जा रहा है। 19 अप्रैल को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का उद्घाटन करने वाले हैं और महोत्सव का समापन 21 अप्रैल को होने जा रहा है। इसमें राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्य अतिथि के बतौर शामिल होंगी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बीते दिन विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर इस तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों के मुताबिक महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम में बस्तर बैंड का प्रदर्शन, बाल कलाकार सहदेव नेताम और जनजातीय नृत्य मुख्य आकर्षक होंगे। साहित्य सम्मेलन को प्रख्यात साहित्यकार हलधर नाग भी संबोधित करने जा रहे हैं। आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक समारोह का मुख्य उद्देश्य देश भर के पारंपरिक एवं समकालीन साहित्य के परिचय तथा आधुनिक संदर्भ में उनके विकास की स्थिति को ज्ञात करना होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। नक्सल मोर्चे पर सीआरपीएफ की 2 नई बटालियनों की तैनाती और बस्तर की जरूरतों पर हो चुकी है इनसे सीधे बात। दरअसल हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल यहां पर बीते दिन नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान मुख्य रूप से जीएसटी प्रणाली से राज्य के संसाधनों पर हुए असर तथा नक्सल समस्या से जुड़े नीतिगत विषयों पर गृह मंत्री से विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचार की सुविधाओं को बढ़ाने, बस्तर में सीआरपीएफ की 2 और बटालियनों की तैनाती करने और बस्तरिया बटालियन के गठन के सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन मांगों पर जल्द ही कार्यवाही का अनुशासन भी दिया है। परसा में राजस्थान की कोयला खदान को मंजूरी मिल गई है। 841 हेक्टेयर का जंगल इस वजह से होने जा रहा है नष्ट, जबकि वन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। सैकड़ों ग्रामीणों को अपना गांव छोड़ना पड़ेगा। वन विभाग ने सरगुजा और सूरजपुर जिलों में पड़ने वाले परसा ओपन कास्ट कोयला खदान के लिए वन भूमि के उपयोग की मंजूरी दे दी है। यह परियोजना 841 हेक्टेयर वन भूमि पर शुरू होने जा रही है। इसकी वजह से इस पूरे क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई की जाएगी। वहीं सैकड़ों ग्रामीणों को अपना गाँव और घर छोड़कर यहां से विस्थापित होना पड़ेगा। स्थानीय ग्रामीणों ने इस परियोजना को लेकर के लंबे समय से अपना विरोध प्रदर्शन भी किया है। हालांकि इनके विरोध प्रदर्शन की कोई भी मांग नहीं सुनी गई। छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर सचिव केसी राजपूत ने पिछले सप्ताह प्रधान मुख्य वन संरक्षक को मंजूरी का विवरण भी भेज दिया है। और अब बात अक्षय तृतीया को लेकर के। इस अक्षय तृतीया के अवसर पर भव्य आयोजन होगा। महामाया मंदिर रतनपुर में सामूहिक विवाह समारोह 3 मई को होगा, जिसमें 5 को उपनयन संस्कार। 30 अप्रैल तक आवेदन भी जमा होने जा रहे हैं। सिद्ध शक्तिपीठ श्री महामाया देवी मंदिर पब्लिक ट्रस्ट रतनपुर में अक्षय तृतीया पर 3 मई को सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले 20 सालों से यह निःशुल्क आयोजन हर साल अक्षय तृतीया स्वयं सिद्ध मुहूर्त पर किया जा रहा है। कोविड-19 के कारण 2 सालों से यह आयोजन स्थगित था। इस साल एक बार फिर से सामूहिक विवाह 3 मई को होने जा रहा है। इस समारोह में विवाह करने के इच्छुक आवेदन पत्र को ट्रस्ट कार्यालय से हासिल कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ विवाह में सम्मिलित होने वाले वर वधू की नवीनतम फोटो, आयु प्रमाण पत्र के लिए स्कूल बोर्ड की अंक सूची अथवा शासन द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही निर्धारित प्रारूप में वर वधू को नोटरी का जमा करना होगा। निवास एवं पते की प्रामाणिकता के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID का प्रतिलिपि भी लगाना होगा। इसके अलावा बात करें तो वर वधू को वैवाहिक परिधान जैसे कुर्ता पैजामा, दुपट्टा, कटार, पगड़ी, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, चुनरी और गौरी माला का यहाँ पर मौरी माला का जो यहाँ पर जो सामान है वो यहाँ पर प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ कुछ ऐसी सुविधाएं भी है जो यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध कराई जाती है इन सामूहिक विवाह के अवसरों पर। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हम आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो पर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।